तो ये रील तो आपने आपके फीड पे देखी होगी। Don't miss the biggest book fair of Mumbai जिसमें you can get as many books as you want. और जितने लोगों ने हमें पीसी किया है, अब हमें मजबूरन वहां पे जाके देखना ही पड़ेगा कि यार ये है क्या। इस वीडियो के एंड में आपके लिए है एक गिफ्ट। अगर आप जा पाए हो वहां पर, नहीं जा पाए हो, डजंट मैटर। तो फॉर दैट कीप वॉचिंग टिल द एंड। सो अभी लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हमें जाना है अंधेरी। अंधेरी मेट्रो से निकलकर हम आ चुके हैं अंधेरी रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम जाएंगे मलाड। ये अब जा रही है ट्रेन मलाड। ये है इन्फिनिटी मॉल, आर्मी से दिख रहा होगा बट इन्फिनिटी मॉल है। Click a picture and write the title of your autobiography. बहुत ज़्यादा रश है गाइस, अनएक्सपेक्टेड, नहीं एक्सपेक्टेड वैसे। ये है गौरी और उसकी छोटी सी पोनी, और हम जा रहे हैं बॉक्स लेने। फ़िलहाल हम मीडियम वाला बॉक्स लेंगे, 2000 वाला आई थिंक। ले रहे हैं 199 वाला बॉक्स। ये है, और भाई 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 देयर इज़ नो एंड टू द गर्दी। ठीक कोम्ब के मेरे स्किल्स यूज़ करके मैंने ये कर दिया, और मुझे लग रहा है इतना टाइट फिटिंग है, और इसमें भी हम लोग अभी एक दो तो डाल सकते हैं। लग रहा है गाली पड़ने वाली है बट थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। हमने अराउंड 16 बुक्स भर लिए हैं एकदम टाइटली उसमें, और अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं। आ गए हैं, यहाँ है गौरी जो इतने सारे बुक्स ऐसे पैक करवा कर लेकर आई है। अब घर जाकर ही देखना पड़ेगा क्या बुक्स है। वहाँ पे एक अंकल थे जिन्होंने पूरा डब्बा ऐसे खचाखच 40 बुक भर के रखा था। छोटे बच्चों के बुक्स थे वैसे। अरे हमने बहुत बड़े बड़े बुक्स लिए, सो आई थिंक इसकी वजह से ज़्यादा स्पेस ले लिया। हम जा रहे हैं खाने, और हम एक ही जगह पे जाते हैं हमेशा, और वो है ये। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्दी थी, हम इन्फिनिटी मॉल से इनऑर्बिट मॉल आ गए सिर्फ और सिर्फ मैकडी में खाने के लिए, और अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये फाइनली 8:30 या 9 बजे शायद हम खा रहे हैं, और हाँ अब यहाँ से खाकर घर पर भी जाएंगे। तो हम आ गए हैं, और बहुत ही इनकन्वीनियंट है ये बॉक्स, और अब हम आपको बुक्स दिखाएंगे। हम घर पर आए और हमने देखा कि ये कंस्ट्रक्शन का काम जो 3 साल से आधावट क्या बोलता है, अर्धवट पढ़ लेना, वो सब कंप्लीट हो चुका है। और यस, यहाँ जो बॉटल्स रखे थे वो भी निकल चुके हैं। अब ये सब फेंक देंगे, क्योंकि अब सब कुछ बंद हो गया है हमारे घर पे, ये गंदगी ऐसा हमको लग रहा है, इसलिए हम ये सब फेंकने वाले हैं। और हम ये जो बुक्स लाए हैं ये सब हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ऐसा हम मम्मी बोली है। लेट्स ओपन द बॉक्स। हैप्पी बर्थडे टू। ये चाकू देखकर मुझे याद आया कि हमको ये वीडियो भी करना है। कौन सा? जेवन बनाने का। यस, जेवन बनाने का नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? फूड चैलेंज, ट्राइंग टू मेक ऐसे फूड। ये देखो हमने एकदम खचाखच भरा है इसके अंदर। ऐसे भरा है ना कि वो आजू बाजू वाले एक्चुअली देख रहे थे कि जैम। तो आप देख सकते हो, जो लोग थे ना उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिए थे, उन लोगों ने बुक्स बहुत छोटे छोटे लिए थे, लेकिन हमने देखो बुक्स लिए भी एकदम बड़े बड़े हैं और इतने सारे। ये देखो, ये साइज है। तो हमने यही सोचा कि ऐसा नहीं करते कि छोटे छोटे पतले पतले बुक्स लेकर मतलब
20-30 भर देंगे। देखा और हर एक बुक मैंने गूगल किया और देखा कि अगर उसका रिव्यूज अच्छा है 4.5 अराउंड या फिर एटलीस्ट 4 है स्टार्स 5 में से, तो ही मैंने वो बुक उठाई है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं गिव अवे। तो गौरी समझाओ आप, गिव अवे होता क्या है लोगों को? तो बेसिकली ये पब्लिसिटी करने के लिए एक क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी होती है कि हमारी तरफ से हम गिफ्ट्स देंगे कुछ लोगों को जिनको हम ऐसे लॉटरी सिस्टम यूज करके चुनेंगे। हाँ, लेकिन इसमें कैच ये है कि कैसा होता है ना कि मैंने बहुत बार गिव अवेज में पार्टिसिपेट किया है और बहुत बुरी तरह से मैंने हार चुकी हूँ और मुझे कभी इसमें सक्सेस नहीं मिला। तो मुझे एक पेन होता है कि हम जाकर वो उनका इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं और 4 लोगों का इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं और जाकर वो अपनी स्टोरी पर लगाते हैं खुद, मतलब ऐसे दिख जाता है पूरे अपने ऑडियंस दुनिया भर को कि हमने भाई पार्टिसिपेट किया है। हाँ, और हमको जरूरत, ये ऐसी चीज है जो मैं खरीद नहीं पाऊंगी, प्लीज मुझे दे दो, ऐसा कुछ। तो वैसे होता है और बहुत ज्यादा बेइज्जती कोई करता नहीं है, लेकिन खुद से ही फील होता है वो एक चीज। तो ना मैं हमेशा हारी हूँ ये ऐसा करके। तो मैंने सोचा कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, ना हमें आपका शाउट आउट चाहिए, ना हमें आपका कुछ चाहिए, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि अराउंड 1 साल हो चुका है और 300 सब्सक्राइबर्स हम क्रॉस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था चैनल फन में, टाइम पास में स्टार्ट किया था। चलो ये 300 सब्सक्राइबर्स हो गए तो ग्रैटिट्यूड जो है वो दिखाते हैं और 3 बुक्स एक इंसान को किसी दे देते हैं, गिव अवे, दिस इज अ गिफ्ट। तो अब जो है मैं सारे बुक्स, हम जो है दोनों भी सारे बुक्स आपको दिखाएंगे और आपको ऐसा करना है कि आपको जो 3 बुक्स चाहिए उसमें से वो आपको नीचे कमेंट कर देना है। तो रैंडमली लॉटरी सिस्टम से ही हम चूज करेंगे कोई और फिर उसको वो 3 बुक्स पहुंचा देंगे। तो यस, तो ऐसा सब है। तो अगर आपको इन सारे बुक्स में से कोई भी 3 बुक्स जो आपको पसंद आए वो नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दो और अगर आपका लक रहा तो मिल जाएगा। हाँ, और वो विनर हम आपको नेक्स्ट वीक बता देंगे, नेक्स्ट वीक वाली वीडियो में। हाँ, ठीक है। तो बस अब हम सब बुक्स दिखाते हैं आपको ताकि आप चूज कर सको कि आपको कौन से 3 बुक्स चाहिए इसमें। अराउंड 15 to 16 बुक्स हमने ले लिए है ये पकड़ के, और सारे बुक्स एकदम नए नहीं है। मतलब आई थिंक हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि ऐसे ही लेके जो नए हैं, लेकिन फिर उसमें से कोई ऐसे भी होता है। अब ये तो आई थिंक पेपर वाला जो है वो कवर हम ओके ये अच्छा है रे। हाँ मतलब हाँ निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप रख भी सकते हो। आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा कुछ बुक्स थे जो ज्यादा ही एकदम यूज लग रहे थे, बट फिर हमने देखे थोड़े ढंग के। हाँ, तो ये तो एक्चुअली मुझे लगता है ये सिर्फ कवर उसका बुरा है, बाकी तो बुक बहुत ही अच्छी है। मतलब हाँ, तो जो भी है, ये बुक का नाम पहले आप बताओ। ये बुक है रुचिर शर्मा की डेमोक्रेसी ऑन द रोड। या और 25 ईयर जर्नी थ्रू इंडिया। ये अच्छी बुक है, मैंने सुना है बहुत इसके बारे में। और ऑब्वियसली हमने थोड़ा बहुत गूगल करके चेक किया कि कैसी बुक है। ये है एवरीथिंग एंड नथिंग बाय अरामिंटा हॉल। सो ये बुक है, देयर इज नो सच थिंग एज अ सेफ हाउस। आई थिंक ये थोड़ा थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप से। ये भी मैंने गूगल किया, लेकिन मुझे यूजुअली बुक से एक अलग वाइब आती है, तभी मैं बुक लेती हूँ, वरना नहीं लेती। तो ये बुक से भी मुझे ऐसे फील आया कि 19 मिनट्स जो है जोड़ी पिकॉल का, वैसा कुछ वाइब आया, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। द कैथरीन कुक्सन कलेक्शन और द ड्वेलिंग प्लेस, ऐसे इसका नाम है। काफी ऐसे मतलब मुझे थोड़ी सी विंटेज वाइब आती है बुक से। ये जो फोटो है ये बहुत ऐसे अच्छा लग रहा था और बुक हाथ में पकड़ने के लिए भी बहुत अच्छी है। बट ये इसका डिस्क्रिप्शन कुछ पीछे लिखा तो नहीं था। नहीं, ये मुझे लगता है क्लासिक्स में से कोई है। हाँ, द हेल्प। सो ये जो बुक है द हेल्प एक्चुअली, तो दिस इज अबाउट आई थिंक अफ्रीकन स्लेव्स के बारे में, और कैथरीन स्टॉकेट की ये बुक है और मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। द हेल्प, इसमें एक छोटा सा कट लगा है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे ये लेनी थी, इसलिए मैंने ले ली। और अगर आप ये बुक का नाम ना ही लिखे तो अच्छा है, क्योंकि एक तो इस पे ये टूट चुका है बुक, और सेकेंडली ये मुझे चाहिए। इरविन विल्श की ग्लू। यस। सो ये वैसे तो दिखने में बहुत अच्छी है और ये ऑथर का नाम मैंने सुना था और आई थिंक इसका कोई और नॉवेल था जो बेस्ट सेलर था, तो मुझे लगा कि ठीक है, भरोसेमंद है। और आई थिंक ये बुक मतलब फ्रेंडशिप के ऊपर है। सो ग्लू मतलब
हाँ, क्योंकि ऐसा है शायद कि जो छोटे थे और बड़े हुए एक साथ, एक फिर वो साथ। एक्सपीरियंस और फिर वो 30s में, सो आई थिंक द ग्लू दैट बाइंड्स देम टुगेदर टाइप्स। हाँ ये वही है। और ये एक्चुअली ग्लू टच किया तो ऐसे ग्लू जैसा लगता हाँ, ये एक्चुअली फील करने में भी बहुत अच्छी है ये बुक। ये यहाँ पर इतना नीट हाँ क्लीन है इसका। यहाँ पर इतना नहीं नजर आ रहा, लेकिन सामने में बहुत ही रिच लग रहा है। स्माइली की हॉर्स हेवन, फॉर सम रीजन इतने बुक्स थे वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000-2000 बुक्स तो होंगे आराम से, है ना? आराम से 2000 बुक्स थे आराम से, और मैं जा जाके 100 बुक्स को हाथ लगा पाई होंगी या देख पाई होंगी, लेकिन वो 100 में से 10 से 20 बुक्स जो है वो हॉर्स के ही निकल रहे थे। क्या पता क्यों इस बार इतना हॉर्स था। लेकिन ये जो पर्टिकुलर है, मुझे पता नहीं कलर दिख रहा है नहीं, लेकिन ये इतना अच्छा कलर है, मतलब ये देखकर मुझे फॉर सम रीजन ऐसे हुआ कि ये तो मुझे लेना ही है। इसको जो राइटर है उसको बोला है द बेस्ट लिविंग अमेरिकन नॉवेलिस्ट, ऐसे किसी ने बोला है। लेकिन मुझे पता नहीं ये बुक किसके बारे में, हॉर्सेस के बारे में होगा, स्टेबल के बारे में, रेसेस के बारे में होगा, लेकिन फॉर सम रीजन इसने मुझे ड्रॉ किया अपनी तरफ, तो मैंने इससे ली। तो ना एक्चुअली इतने क्यूट लगते हैं एक साथ। हाँ, ये कलर बहुत अच्छा लगता है। काम करो, इन दोनों को मान लो। तो ये जो बुक है ये 7th है, लेकिन ये हमने ऐसे ही ले ली थी क्योंकि हमारे पास स्पेस था। हाँ। ये मतलब ठीक है, इतना कुछ हमें पता नहीं इसके बारे में, हमने डायरेक्ट डाल दी थी। और ये है 8th बुक, ये है द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, रिटन बाय मोहसिन हमीद। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा फेमस बुक है, बहुत लोगों ने बोला है मुझे कि मतलब कि सुना है मैंने इस बुक के बारे में। बहुत सारे रील्स भी है कि फेवरेट आई थिंक नॉवेल। शायद आप लोग ने भी सुना होगा द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के बारे में। और ये एक मेटा फिक्शनल नॉवेल है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ऐसा ही है। ऐसा ही है, हम ऐसे इसको दिखाते हैं ताकि और ये वाली भी मत लेना। पाप घेरना का देख लो। एनाटॉमी ऑफ अ सोल्जर बाय हैरी पार्कर। आई थिंक ये बहुत काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन इसके जो रिव्यूज़ थे पीछे वो बहुत अच्छे थे। मुझे ये बुक के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन ये जो है ये हार्ड बैक है और ये बहुत ही मुझे अच्छी लगी है फॉर सम रीज़न। और इसके रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छे थे। ये वॉर के बारे में होने वाला है, सोल्जर्स के बारे में होने वाला है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग हो क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ पढ़ा नहीं। सो नेक्स्ट बुक है एन एलिफेंट इन द गार्डन, और ये भी एक्चुअली वॉर बेस्ड ही है। मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बट फ्रॉम द ऑथर ऑफ वॉर हॉर्स है ये। एंड ये भी वॉर रिलेटेड ही है, वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड का होगा, और अच्छी होगी। मतलब इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। ये हाँ, मुझे शायद ये पता है कि ये एक फैमिली के बारे में है जो 1945 में अराउंड जब जर्मनी में चल रहा था, वो नाजी है, तब उनके ऊपर बॉम्ब्स गिरने लगे, सो उनका वो फुल स्ट्रगल, या एक्सपीरियंस स्ट्रगल। यस। तो ये जो बुक है ये है सूजन पैलविक की फ्लाइंग इन प्लेस, और यहाँ पर लिखा है कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वाइजेस्ट नॉवल आई हैव रेड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड अब्यूज। पता नहीं मुझे क्यों चिल्ड्रन रिलेटेड बुक्स, मतलब छोटे बच्चों वाली नहीं, लेकिन जो जिसमें होता है ना कि जनरेशनल ट्रॉमा या एक्सपीरियंसेस जो बच्चों को होते हैं, बच्चों से स्टार्ट होकर फिर वो कैसे बड़े होते हैं, और ऐसे बुक्स बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे 19 मिनट्स एक्चुअली पसंद आई थी। और ये बुक ना मुझे, ये आपको नहीं समझ में आएगा, बट ये कवर इसका बहुत ही क्लॉथ जैसा। हाँ एग्जैक्टली, टेक्सचर है इस पे कुछ तो। और ये समझ में आ रहा है कि ये बुक ऐसे ही नहीं किसी ने बनाई है, और पीछे जो लिखा है वो भी काफी अच्छा है। अगर आपको पॉज करके पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। है जस्ट फूड बाय फिल विक्री, यस, जो देख सकते हो आप, हैंडसम। और ये फूड रिलेटेड बुक है। ये बुक एक्चुअली, अरे ये बुक मतलब कैसे ना ले कोई इंसान, तो ये ऑब्वियसली हमको लेनी थी। और ये बहुत ही ज़्यादा, और ऐसे होता है ना कि ये बुक्स ना खरीदने में थोड़ा जान जाता है मेरा, क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, और क्योंकि ये बहुत पतली है तो ना ये हमने सबसे एंड में रख दी, तो इसलिए वो आ गया एकदम इजीली, इसलिए हमने ले ली। तो इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, फूड रिलेटेड, डिशेस रिलेटेड। हाँ, और आपको तो पता है ना कि हम कितने बड़े शेफ्स है, तो इसलिए हमको लेना ही था। ठीक है। स्यू ग्राफ्टन की M is for Malice। तो जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि स्यू का पूरा ये है, क्या बोलते हैं उसको, सीरीज है A to Z। सो A से मे बी एंगर होगा, मैंने जाके सर्च नहीं किया, लेकिन ये M है, M for Malice। तो ये मुझे लगा कि काफी इंटरेस्टिंग है, अगर उसने A to Z तक बुक्स लिखी है तो। इट्स कॉल्ड मॉस्किटो, यस, बाय रोमा टर्नी। सो ये बुक मुझे लगता है कुछ तो श्रीलंका में एक इंसान जाता है बीवी मरने के बाद, ऐसे कुछ है, और इट्स अबाउट अ कंट्री, और वो कुछ तो से बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है, ऐसे मैंने
सुना रिव्यूज़ के थ्रू, क्योंकि यार मैक्सिमम बुक्स ये जो वहाँ पर थी ना वो ऐसी नहीं थी कि जो आपने पहले ही पढ़ा हो जिसके बारे में, ऐसा नहीं था। तो बहुत ढूंढने पर ऐसी अच्छी बुक्स या अच्छे रिव्यूज़ वाले बुक्स मिले। ये किसी इंसान के बारे में जिसकी वाइफ की डेथ के बाद वो वापस जाता तो उसकी मिजरीज वगैरह दिखा उसमें। तो ये अच्छा, इसकी कवर पे देखो कितना अच्छे से दिखा, मतलब समझ नहीं आ रहा, बट कुछ तो मेटाफोरिकल ऐसे। मैंने तो गौरी को पहले से ही बोल के रखा था कि ऐसी बुक बिल्कुल भी मत लेना जिस पर वो इंसानों के फोटोज हो। मतलब मुझे बस ड्राइंग्स पसंद है मेन पेज पे, या फिर कुछ ऐसे, हाँ जैसे स्केचेस, हाँ ये ऐसे, हाँ स्केचेस, या ये ऐसे नहीं कि इंसान का मुंह और ऐसे कुछ नहीं पसंद। द नेक्स्ट बुक इज एन क्लीव्स रेवन ब्लैक। ये बुक एक्चुअली ऐसी है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और ये एक्चुअली एक थ्रिलर है। और कैरेक्टर्स जो है, मैंने पढ़ा है कि इसके कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे से लिखे गए। पीछे लिखा है कि इट्स द विनर ऑफ 2006 डंकन लॉरी डैगर फॉर द बेस्ट क्राइम नॉवल। क्राइम नॉवल मैंने पढ़ी नहीं थी तो इसलिए मैंने ये उठा ली क्योंकि इट लुक्स प्रॉमिसिंग गाइस। लास्ट बुक है द डैफोडिल सी। सो ये है रिटन बाय एमा ब्लेयर और ये आई गेस ये किसी लड़की के ऊपर है, मतलब जो बोलते हैं ना कि रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में आती है एंड फिर वो थोड़ी सक्सेसफुल होने के बाद सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लाइफ के ऊपर है आई थिंक सो। तो ये भी हम लोग को मतलब फिक्शन है, लेकिन हाँ फिक्शन है, ये फिक्शन है। हमने मतलब बहुत सारे बुक्स लिए थे, उसमें से हमने शॉर्टलिस्ट किए थोड़ा चेक करके। तो हमें लगे कि कुछ है नहीं, मतलब अच्छे रिव्यूज नहीं, तो हमने वो रख दिए साइड में और फिर हमने इतने लेके आए। बेसिकली हो गया हमारा वीडियो कंप्लीट। अगर हम रिव्यू देने जाए उस बुक फेयर का तो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। और गौरी कुछ कहना है? मुझे लगा कि अगर हम स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 दिनों में जाते तो शायद हमें ज़्यादा और बुक्स मिलती, बट अभी क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे को गए थे तो सारे अच्छे बुक्स तो चले गए थे। फॉर सम रीजन उन्होंने एक अलग सेक्शन रखा था जहाँ पर बहुत अच्छे बुक्स जो थे वो अलग ऑफर चल रहा था। और यहाँ पर मुझे तो लगता है उन्होंने बस उनको खाली करना था सब। वही होता है मे रीज़न ये बुक फेयर करने का। बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया ये करने में। तो फिर और ऐसे हो जाता है ना कि अगर हम लोग को बॉक्स के अंदर उतने बुक्स डालने तो भले ही आपको 3 ही बुक्स पसंद आया, बट क्योंकि आप पूरा बॉक्स ले रहे हो तो आपको फिर ढूंढ के डालना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली ये हो चुका है वीडियो। और आई थिंक कि हमने ये भी बता दिया कि आपको गिव अवे में पार्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो वो भी चीज़ हो चुकी है। और बस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो आपको क्या करना है पता है? आपको घर पे देखना है कि कोई और चलाता है क्या यूट्यूब आपके घर पे, और उनके फ़ोन से भी जाकर आप हमको सब्सक्राइब कर दो। कर दे यार, हाँ बस। और अगर आपको गिव अवे का गिफ्ट चाहिए तो आपको आपके फेवरेट 3 बुक्स का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये भूलना मत। बाय।